क्या क्या बहुत ही खुशनुमा माहौल था पूरे पटना का। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, बिहटा का शिलान्यास करके और पूरे पटना वासियों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, उनको अभिवादन किया, तो एक खुशनुमा माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहां पर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने संगठन और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जो सरकार की योजनाएं चल रहे हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर उन्होंने जो है अपना मूल मंत्र दिया, संबोधन दिया और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक ने कहा कि सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, यही मोदी का सपना है और यही आप लोगों का भी सपना होना चाहिए। क्योंकि जब वो आए हैं तो हर तरफ देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर का जो है गेट बना हुआ है, कट पेज बना, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हमें अपने सेना पर नाज है। एक और बात क्योंकि चुनावी साल भी है, तो क्या चुनावी मंत्र कुछ देकर गए कि जनता के बीच क्या लेके जाना है? क्या मैंने कहा ना कि ये चुनावी मंत्र ही है। सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, पहला चुनावी मंत्र था। और दूसरा चुनावी मंत्र कि हम संगठन को कैसे सशक्त और मजबूत करें, तो इन दो बातों पर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया। एक और सवाल सर, क्योंकि अब मोदी जी आए हैं तो विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि ये आए हैं सेना पे राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कभी भी किसी चीज पर सवाल नहीं उठाता है। विपक्ष को तो सिर्फ ये चिंता है कि मोदी जी की लोकप्रियता कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसीलिए बेचारे थोड़ा नुक्ताचीनी करते हैं। उतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनको भी तो ईर्ष्या जलन है ना कि मोदी जी बहुत ज्यादा तो लोकप्रिय तो नहीं होते जा रहे हैं। इसीलिए उनके दिल में सेना के प्रति, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में जो है सेना के शौर्य और पराक्रम और मोदी जी ने जो करके दिखाया उस पर नाज है। लेकिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक ईर्ष्या जलन होता है कि मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा चर्चा होता है। क्या क्या बहुत ही खुशनुमा माहौल था पूरे पटना का। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, बिहटा का शिलान्यास करके और पूरे पटना वासियों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, उनको अभिवादन किया, तो एक खुशनुमा माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहां पर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने संगठन और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जो सरकार की योजनाएं चल रहे हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर उन्होंने जो है अपना मूल मंत्र दिया, संबोधन दिया और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक ने कहा कि सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, यही मोदी का सपना है और यही आप लोगों का भी सपना होना चाहिए। क्योंकि जब वो आए हैं तो हर तरफ देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर का जो है गेट बना हुआ है, कट पेज बना, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हमें अपने सेना पर नाज है। एक और बात क्योंकि चुनावी साल भी है, तो क्या चुनावी मंत्र कुछ देकर गए कि जनता के बीच क्या लेके जाना है? क्या मैंने कहा ना कि ये चुनावी मंत्र ही है। सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, पहला चुनावी मंत्र था। और दूसरा चुनावी मंत्र कि हम संगठन को कैसे सशक्त और मजबूत करें, तो इन दो बातों पर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया। एक और सवाल सर, क्योंकि अब मोदी जी आए हैं तो विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि ये आए हैं सेना पे राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कभी भी किसी चीज पर सवाल नहीं उठाता है। विपक्ष को तो सिर्फ ये चिंता है कि मोदी जी की लोकप्रियता कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसीलिए बेचारे थोड़ा नुक्ताचीनी करते हैं। उतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनको भी तो ईर्ष्या जलन है ना कि मोदी जी बहुत ज्यादा तो लोकप्रिय तो नहीं होते जा रहे हैं। इसीलिए उनके दिल में सेना के प्रति, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में जो है सेना के शौर्य और पराक्रम और मोदी जी ने जो करके दिखाया उस पर नाज है। लेकिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक ईर्ष्या जलन होता है कि मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा चर्चा
होता है।